बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CX201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फर्स्ट असाइनमेंट सोल्यूशन जी, एक बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है जिसके अंदर मैं आपको डिव C++ डाउनलोड करना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। ना सिर्फ सोल्यूशन दूंगा बल्कि पूरी असाइनमेंट समझाऊंगा भी। असाइनमेंट अपलोड करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आती है आपको। मेरा CS101 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन जो है ना, लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। CS101 फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन मैंने बड़ी डिटेल में है ना C++ वहाँ पे समझाई हुई है। आप वो लेक्चर डाउनलोड कर लें, वो देख लें, आपका बड़ा अच्छा पेपर तैयार हो जाएगा C++ का फंक्शंस तक। अच्छा, अब इस असाइनमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो ये असाइनमेंट जो हमें दी गई है, इसके अंदर हमने ये वाले टास्क जो हैं जो परफॉर्म करने हैं, दिस वन, ये वाले, और ये है जी उसकी आउटपुट जो हमने डिस्प्ले करनी है। प्रोग्राम बनाना कैसे सब बताता हूँ मैं। अभी प्रोग्राम बना दिया मैंने, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो ये देखें जी, आ गया। टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ फॉर ऑल एम्प्लॉइज 4,900। टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड कलेक्टेड 6,000। नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लेवल ए की इतनी होगी। नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लेवल बी की इतनी होगी। नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लेवल सी की इतनी होगी। अब टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी एम्प्लॉइज़ को वो कितना होगा। फिर आगे चॉइस पूछी हुई है कि अगर आप किसी लेवल के एम्प्लॉय का टैक्स देखना चाहते हैं तो बताएं। मैं कहता हूँ जो मैं लेवल 2 वाले जो एम्प्लॉय उनका टैक्स देखना चाहता हूँ कितना कटा। तो लेवल 2 वाला जो एम्प्लॉय है उसका टैक्स जो कटता है वो 800 है। ये है जी प्रोग्राम आउटपुट। अब हमने क्या करना है, प्रोग्राम को डिस्कस करना है कि वो मांगता क्या है, बनना कैसे है। फुल एंड कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए जी, क्वेश्चंस पे आते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। वो कहता है जी, इंफॉर्मेशन अबाउट ABC ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बिलो। देर आर 10 एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बात आपने ये याद रख ली कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 लोग काम करते हैं। अब वहाँ पे हायरार्की है, लेवल A एम्प्लॉय वहाँ पे 2 हैं, लेवल A एम्प्लॉय वहाँ पे 2 हैं, 3 जो हैं वो लेवल B हैं और 5 जो हैं वो लेवल C एम्प्लॉय हैं। टोटल 10 हो गए। ओके हो गया जी, ये दो बातें हमें पता चल गई। लेवल A के एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 1,25,000 रुपये है। ओके। लेवल B के एम्प्लॉय की सैलरी 80,000 है। लेवल C के एम्प्लॉय की सैलरी 45,000 है। ये अभी डाटा है हमारे पास। अब तक दोबारा बताता चलूँ डाटा क्या है। टोटल 10 एम्प्लॉय हैं। लेवल A के 2 हैं, लेवल B के 3 हैं और लेवल C के 5 हैं। लेवल A के एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है, एक एम्प्लॉय की 1,25,000, लेवल B की 80,000 और लेवल C की 45,000, 45,000। अब एक टैक्स कटता होता है, तो टैक्स क्या है जी, 600 रुपया काटना है हर एम्प्लॉय की सैलरी से। बिलफर्ज इसकी 1,45,000 है तो 600 काट के इसको कितना मिलेगा, 44,400 रुपया। ये तो हर एक का कटना है, 10 के 10 एम्प्लॉय का कटना है। एक बात हो गई। ओके। एक क्राइटेरिया मुझे मिल गया सैलरी देने के लिए, वो ये था। एक और क्राइटेरिया भी है, इफ एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज मोर देन 6 लाख 1% टैक्स इज डिडक्ट फ्रॉम सैलरी ऑफ ईच मंथ। अब इस बात का क्या मकसद है, जिस लेवल A B C एम्प्लॉयज की सैलरी दे रखी है, अगर किसी की एनुअल सैलरी मतलब साल पूरे की सैलरी 6 लाख से बढ़ जाए तो तब उस पर टैक्स लगना, अदरवाइज नहीं लगना। ये बात याद रखने वाली है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 6 लाख से बढ़ेगी तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बिलफर्ज इस पे नहीं लगता क्योंकि इसकी एनुअल सैलरी बनती है 4 लाख और 4,90,000, 4,90,000 इसकी सैलरी बनती है। इस पे टैक्स नहीं लगता, इस पे लगता है लेवल B वाले एम्प्लॉय पे और लेवल C वाले एम्प्लॉय पे भी लगता है। अब हम प्रोग्राम लिखने की तरफ मूव करते हैं जी। रिक्वायर हमारे पास डाटा आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करना है। इंस्ट्रक्शन गिवन है,
पहला काम हमने करना है टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, कि तमाम जो टैक्स बनता है 10 एम्प्लॉइज का वो कितना बनता है वो बताएं। आपको पता चल गया कि अगर 6 लाख से ज़्यादा होगा तो टैक्स लगेगा 1%, नहीं तो नहीं, वो बात हमें पता है। आगे चलते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड कलेक्टेड फॉर ईच एम्प्लॉई, ये तो बड़ा सादा सा है, हर एम्प्लॉइज की सैलरी से ये टैक्स तो कटना ही कटना है। टोटल 10 एम्प्लॉई हैं, 600 के हिसाब से 6000 रुपया, सीधी बात हो गई। गुड। नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लेवल ए बी, अब हमने लेवल वाइज लेवल ए के एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है, लेवल बी के एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है और लेवल सी के एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है। अच्छा, वो कैसे निकलती है? बिल फर्ज लेवल ए के एम्प्लॉय की सैलरी की बात करूं तो 1,25,000 है, इसमें से एक तो ये चीज़ निकलनी है ना, कौन सी? ये वाली वेलफेयर फंड निकल गया एक। दूसरी, ये एनुअल अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, इसकी सैलरी एनुअल बनाई जाए तो ये 15 लाख के करीब बनेगी, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ये फुलफिल करता है, इसको टैक्स भी लगेगा फिर 1%, वो भी इसकी सैलरी में से निकालना है, फिर इसकी सैलरी बननी है। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पूरी डिटेल समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको सोल्यूशन की तरफ मूव करूंगा। आगे चलते हैं। टोटल अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन पे टू इट्स एम्प्लॉय ईच मंथ, हर महीने ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को कितना पे करती है। अब इसमें से क्या है, 10 एम्प्लॉय हैं, एक तो उनकी सैलरी जो बनती है वो बना लिया आपने, बड़ी सादा सी है वो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दें, इसको 5 से कर दें, जितनी अमाउंट बन जाए उसमें से क्या निकालना है, एक तो वेलफेयर फंड निकालना है और एक इनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो निकालना है। अगर ये निकाल दें तो इतनी अमाउंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को पे करती है, ये बात भी हो गई। उसके बाद आल्सो क्रिएट अ मेन्यू यूजिंग इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट इफ यूजर वांट्स टू नो अबाउट द सेपरेट टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी एम्प्लॉई। ये इस तरह से एक स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, उसमें से सिलेक्ट करे कि मैं जी लेवल बी में के एम्प्लॉई की टैक्स देखना चाहता हूँ कितना काटता है। वो 2 प्रेस करेगा तो वो टैक्स कटा हुआ सामने आ जाएगा, अगर 3 प्रेस करेगा, अगर 4 करेगा तो इनवैलिड इनपुट आ जाएगी। तो ये है वो काम जो हमने करना है। मैं एक बार फिर से चला के आउटपुट आपको दिखा दूंगा, अब आपको थोड़ी सी बात समझ आना शुरू हो जाएगी। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, टोटल टैक्स डिडक्शन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, सब एम्प्लॉइज में इसका टैक्स कितना कटता है वो बता दें। मैंने वो बता दिया। टोटल अमाउंट वेलफेयर फंड, वो आपको पता है 10 एम्प्लॉई हैं, एक का 600 कटना है तो 6000। नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉई ए, इसकी सैलरी में से क्या क्या कटा होगा, इसकी सैलरी से एक तो टैक्स कटा और दूसरा वेलफेयर फंड कटा, इसकी सैलरी से भी टैक्स और वेलफेयर फंड कटा, इसकी सैलरी से भी टैक्स और वेलफेयर फंड बता, इवन के इसका नहीं कट रहा क्योंकि ये एनुअल सैलरी इसकी 6 लाख से ज़्यादा नहीं बनती। उसके बाद टोटल कितने पे करते हैं, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दें, इसको 5 से कर दें, जितनी अमाउंट बने वो यहाँ पे लिख दें तो समझ लो वो अमाउंट है जो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। मैं ये सारी डिटेल समझाऊंगा, अभी रुके 1 मिनट। उसके बाद एक मेन्यू आ रहा है कि अगर आप किसी की सैलरी टैक्स देखना चाहते हैं तो वो प्रेस करें। मैंने कहा जी मैं लेवल 1 वाले एम्प्लॉय का टैक्स देखना चाहता हूँ कितना है, उसने कहा जी ये 1250 रुपये टैक्स देता है। ये हमारी आउटपुट है जो कि बन गई। और आपने करना क्या होगा, आपने ये जो CPP फाइल होगी ये सबमिट करनी है, याद रखिएगा CPP फाइल, वो समझाता हूँ कहाँ से आएगी कैसे। अब चलते हैं इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना है जी। चलिए कैसे करते हैं। हमें इंस्ट्रक्शन है कि div C++ के अंदर आपने असाइनमेंट बनानी है। div C++ फ्री डाउनलोड यहाँ पे लिखेंगे, गूगल के अंदर जाके इंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये पहला लिंक आपको मिलेगा, लिंक दूसरा तीसरा भी हो सकता है, ये याद रख लें, sourceforge.net, ये है जी लिंक sourceforge.net, इस पे क्लिक मारेंगे। ये डाउनलोड का बटन है, पहले ही नजर आ रहा है आपको, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपने इंस्टॉल के बटन, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। मैं ये डाउनलोड अभी शुरू हो जाए मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो आई डोंट नीड इट।
ये देखें जी, उसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये आपके पास इस तरह से डाउनलोड हो, एक्जी फाइल है, एक्जी फाइल, डबल क्लिक मारेंगे, नेक्स्ट 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 करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ना पता चले, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा वीडियो में, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर लें आप। असाइनमेंट ना बने तो उस ग्रुप में मुझसे रब्ता करें आप। आगे चलते हैं। जब ये बन जाएगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, डेस्कटॉप इसका आइकॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने फाइल न्यू सोर्स फाइल, इस तरह से फाइल न्यू सोर्स फाइल, ये आपके सामने फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। ऐसे बस, फिर इसके मतलब आप कोड लिखते जाएंगे अपना। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम कोड के ऊपर। ये है जी हमारा कोड। अब हमने करना क्या है, ये बातें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ये बहुत लंबे चौड़े, बड़े सादगी से मैंने इसको बनाया ताकि आप समझ सकें और आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकें, क्योंकि ये यूनिक होनी चाहिए, डिटो कॉपी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने लिखा, आप जानते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी पड़ती है। आपने अगर कहीं डाटा स्टोर करना है तो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। मैं बड़े नेमिंग कन्वेंशन का मैंने बड़े लंबे रखे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये वेरिएबल किस मकसद के लिए है। मैं कह रहा हूँ सैलरी लेवल ए एम्प्लाई, वो मुझे एज पर डाटा गिवन है 1,25,000। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इसके अंदर डाटा कैसे आ रहा है, इंटीजर टाइप का या फ्लोट टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे आपने लिखना है इंट, और एक वेरिएबल यहाँ पे भी लिख देना और कॉमा डाल देना है। जो यहाँ पे लिखा, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करते आएंगे, देखिए कि जहन बनाना पड़ता है आपको प्रोग्राम करने से पहले कि प्रोग्राम बनेगा कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डाटा ले रहा हूँ जो गिवन है, नंबर ऑफ लेवल एम्प्लॉय 2, ये डाटा गिवन है मुझे यहाँ पे, ये देखें ये डाटा गिवन है मुझे, मैं वो ले रहा हूँ, उन्हें वेरिएबल्स में रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर लेवल ए एम्प्लॉय, ये कॉमा देके यहाँ पे भी लिख दिया नंबर लेवल ए एम्प्लॉय। मैं वेरिएबल डिक्लेयर भी साथ साथ करता हूँ। और किस टाइप का वेरिएबल है जी, ये इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर आपको पता है कोई अशारिया वाले डिजिट नहीं आ रहे। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। सैलरी लेवल बी एम्प्लॉय, वो 80,000 है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। फिर सैलरी लेवल बी एम्प्लॉय, साथ साथ डिक्लेयर, जो यहाँ पे लफ्ज़ लिखना है वेरिएबल डिक्लेयर करना यूज़ करना है, वो ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए। नंबर ऑफ लेवल बी एम्प्लॉय, ये देखें सैलरी लेवल सी एम्प्लॉय, वो ऊपर भी लिखता गया, नंबर ऑफ लेवल सी एम्प्लॉय वो लिख दिया। अब टोटल सैलरी लेवल ए एम्प्लॉय, टोटल सैलरी लेवल ए एम्प्लॉय, नाम से ही पता चल रहा है टोटल सैलरी लेवल ए एम्प्लॉय की कैसे निकल सकती है। जितने भी लेवल ए के एम्प्लॉय उनकी टोटल सैलरी कैसे निकलेगी, जितनी एक एम्प्लॉय की सैलरी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने हैं लेवल ए के उससे मल्टीप्लाई करवा दे। ये दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास पहले से ले रखी हैं हमने, सैलरी ले रखी है लेवल ए एम्प्लॉय की और नंबर ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय ले रखे हैं। तो यहाँ पे आके हमने कहा टोटल सैलरी लेवल एम्प्लॉय इक्वल टू सैलरी लेवल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेवल एम्प्लॉय। तो लेवल ए के एम्प्लॉय जितनी सैलरी लेते हैं वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, और ये ऊपर डिक्लेयर करवाता जा रहा हूँ मैं। जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होना है वो ऊपर डिक्लेयर करवाना, नहीं तो आपको एरर आएगा कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाया। एक बात समझ आ गई, दूसरी भी वैसे ही। अब मैंने लेवल बी की, असल में बात दोबारा से बता दूं मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि लेवल ए के कितने एम्प्लॉय हैं, 2। तो लेवल ए के एम्प्लॉय को टोटल सैलरी कितनी देनी पड़ती है, एक एम्प्लॉय की सैलरी 1,25,000, तो 2 हैं तो 2.5 लाख। लेवल बी के टोटल सैलरी निकाल रहा हूँ, लेवल बी के एम्प्लॉयज़ की टोटल एम्प्लॉय की सैलरी निकाल रहा हूँ मैं। तो लेवल बी के एम्प्लॉय हैं 3, एक एम्प्लॉय की सैलरी 80,000, तो टोटल होगी 240 लाख। तो वो मैं इस तरह से तीनों मैंने निकाल ली। उसकी 45 से मल्टीप्लाई हो गया, समझ लो ये नंबर ऑफ अप्लाई, ये यहाँ से डाटा मिल रहा है आपको। सैलरी लेवल सी एम्प्लॉय, सैलरी लेवल सी एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये देखें इसमें 5 हैं, 45,000 ज़रा 5, तो वो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो अमाउंट टोटल सैलरी लेवल सी एम्प्लॉय में आके
स्टोर हो जाएगी। अब मैं क्या कर चुका हूँ, मैं सैलरी वाइज डाटा ले चुका हूँ कि हाँ लेवल वाइज एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, लेवल वाइज एम्प्लॉय कितने हैं, और लेवल वाइज मैं सैलरी भी जमा कर चुका हूँ कि एक लेवल ए के जितने एम्प्लॉई है उसकी सैलरी यहाँ पे स्टोर हो चुकी है मेरे पास, लेवल बी की जितनी सैलरी बनती है, जितने भी एम्प्लॉई हैं जो सैलरी बनती है यहाँ पे स्टोर हो गई है, लेवल सी की यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। एक बात यहाँ तक मैं पूरी कर चुका हूँ। टोटल सैलरी कैसे निकाल सकते हैं हम, ये तो लेवल वाइज है ना, लेवल ए के एम्प्लॉय की सैलरी, लेवल बी के एम्प्लॉय की सैलरी, लेवल सी के एम्प्लॉय की सैलरी। टोटल कैसे निकाल सकते हैं, टोटल क्या करें, लेवल ए के एम्प्लॉय की सैलरी जमा कर लें, लेवल बी के एम्प्लॉय की सैलरी जमा कर लें, लेवल सी के एम्प्लॉय की सैलरी जमा कर लेकर जमा कर लें तो ये टोटल सैलरी निकल आएगी। एम आई राइट? यस। इसका मतलब है ये टोटल सैलरी एक्चुअली 10 लोगों को जो आप सैलरी पे करनी है ये वो सैलरी है। इसमें से अभी टैक्स निकलना है और वेलफेयर फंड निकलना है, वो बाद में निकालते हैं। टोटल सैलरी बलहर ये है। आगे चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने टैक्स कैलकुलेट करना होता है एनुअल सैलरी पे, मतलब सालाना इनकम पे, तो हमने कहा सैलरी लेवल ए एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय 12, लेवल ए के एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो और हमें यहाँ पे वैल्यू दे दो। लेवल बी के एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है वो यहाँ पे दे दो, लेवल सी के एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी जो भी बनती है वो यहाँ पे दे दो। यहाँ पे एक बंदे की सैलरी है, एक बंदे की ध्यान रखना है, सैलरी लेवल सी एम्प्लॉय एक बंदे की। ये देखें, ये वेरिएबल मैंने यूज़ किया हुआ, सैलरी लेवल ए एम्प्लॉय, लेवल बी एम्प्लॉय और लेवल सी, और ज़रब दे दी है 12 से, तो हर एक की। अब मेरे पास यहाँ तक डाटा आ चुका है कि मैं लेवल वाइज भी सैलरी निकाल चुका हूँ और एनुअल सैलरी भी निकाल चुका हूँ। अब कंडीशन है कि अगर एनुअल सैलरी ग्रेटर देन हो 6 लाख से तो तब उसके ऊपर टैक्स लगे, नहीं तो ना लगे। इसमें कोई इशू, ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर एनुअल सैलरी जो है वो 6 लाख से ज्यादा हो। क्यों निकाली थी मैंने एनुअल सैलरी? इसीलिए निकाली थी जनाब, मैंने इसीलिए मैं लहदा रख रहा हूं चीजें, क्योंकि नीचे जाके हर चीज लहदा करनी पड़ रही, इसलिए मैं भी हर चीज लहदा ही करता आ रहा हूं कि अगर एनुअल सैलरी 6 लाख से ज्यादा हो तो टैक्स लगे, नहीं तो ना लगे। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया। एनुअल सैलरी कहाँ निकाली थी मैंने? ये निकाली हुई है। कैसे निकली थी? जो भी सैलरी थी बंदे की उसको 12 से मल्टीप्लाई करा के एनुअल सैलरी बन गई थी। एनुअल सैलरी लेवल ए एम्प्लॉई ग्रेटर देन 6 लाख, तो क्या करे, टैक्स लेवल ए एम्प्लॉई, उसके ऊपर फिर टैक्स लगाना है हमने। कितना लगता है जी? जितनी लेवल ए की एम्प्लॉई है मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 100, 1% टैक्स जो देना है, 1% टैक्स जो देना है। इससे क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर तो सैलरी 6 लाख से ज़्यादा हुई तो इसके ऊपर टैक्स लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। नहीं तो कहेगा टोटल टैक्स लेवल एम्प्लॉय 0, क्योंकि अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो टैक्स लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। अच्छा, अब अगला काम, टैक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, बट लेवल ए में एम्प्लॉय कितने हैं, तो टोटल मैंने निकालने के लिए टोटल टैक्स लेवल ए एम्प्लॉय, जो भी ये टैक्स निकला, जो भी लेवल ए के एम्प्लॉय का टैक्स निकला उसे नंबर ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मैं ये देख सकूं कि लेवल ए के जो एम्प्लॉय है उनका टोटल टैक्स कितना जमा हुआ मेरे पास, लेवल ए के एम्प्लॉयज़ का टोटल टैक्स कितना जमा हुआ। अगर लेवल ए के एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी 6 लाख से ना बढ़ी तो कहेगा टोटल टैक्स लेवल एम्प्लॉय इक्वल टू 0 एल्स पार्ट में। बिल्कुल इसी तरह एनुअल सैलरी लेवल बी एम्प्लॉय 6 लाख है। अब अगर तो लेवल बी के एम्प्लॉय की सैलरी 6 लाख से ज़्यादा हुई तो उसको टैक्स लगना है। मैं लहदा क्यों कर रहा हूँ, ताकि हर एक को लहदा मैं कंसीडर करूँ, सेपरेट रख रहा हूँ ताकि उनको उसी तरह से ट्रीट कर सकूँ। जो भी लेवल बी के एम्प्लॉय की सैलरी है ज़रब 1% बटे 100, उसके ऊपर ये जो भी ये कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि साथ साथ जो वेरिएबल ले रहे हैं ऊपर डिक्लेयर भी करते आना है। अब ये इसके अंदर या आ सकता है, तो इसलिए मैंने टैक्स लेवल बी एम्प्लॉय को क्या कर दिया, एक फ्लोट नामी वेरिएबल में रखा हुआ है। ये देखें, टैक्स लेवल ए एम्प्लॉय, टोटल टैक्स लेवल बी एम्प्लॉय, टोटल टैक्स लेवल बी एम्प्लॉय, टैक्स सी एम्प्लॉय। ये देखें, आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने में पहले बात समझा चुका हूँ, वहाँ से याद रखिएगा।
इसी तरह मैंने सी का किया, टोटल टैक्स लेवल बी एम्प्लॉई, एनुअल सैलरी लेवल, अगर ये तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा ही नहीं। पता क्यों? क्योंकि मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 45,000 की सैलरी है, वो 6 लाख से बढ़ती नहीं सालाना, तो ये इस कंडीशन में नहीं आएगा। और टोटल टैक्स लेवल सी एम्प्लॉई इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी और उसका टैक्स उसको लगेगा, और उसको लेवल सी वाले जो एम्प्लॉई हैं उनका टैक्स 0 है। अब टोटल टैक्स हमने जमा करना है, तो टोटल टैक्स कैसे जमा हो सकता है कि जो लेवल ए के एम्प्लॉइज को टैक्स लगा वो ले लें, जो लेवल बी को लगा वो ले लें, जो लेवल सी को लगा वो ले लें, तो आपका टोटल टैक्स निकल आएगा। ऐसे नहीं, ये वाला वो भी तब लगेगा अगर लगा होगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्लियर होगी बात जी? तो मैंने इन तीनों को जमा कर लिया, तो टोटल टैक्स मेरे पास कैलकुलेट हो गया, और मेरा पहला क्वेश्चन जाके अब सॉल्व हुआ। क्या था? टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन ऑफ ऑल एम्प्लॉई, तो वो मैंने निकाल ली। मैंने लेवल वाइज निकाली भी, फिर मैंने लेवल वाइज, ये बात याद रखनी है, मैंने लेवल ए के टैक्स निकाल लिया जितना उनके ऊपर बनता था, ये एक एम्प्लॉइज के ऊपर बनता था टैक्स लेवल ए के, जितने एम्प्लॉई थे मैंने उनसे मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर इसके अंदर अगर एक का पड़ा हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लेवल ए के टोटल एम्प्लॉई का टैक्स यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास। यही काम बी के साथ है, यही सी के साथ है। तो टोटल टैक्स जो मेरे पास निकलता है वो निकलता है कि टोटल टैक्स लेवल ए एम्प्लॉई, टोटल टैक्स लेवल बी एम्प्लॉई और टोटल टैक्स लेवल सी एम्प्लॉई, ये सबको जमा कर लूँ तो टोटल टैक्स निकला था। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट हल हुआ है अभी, क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये था, टोटल अमाउंट वेलफेयर फंड कलेक्टेड ईच मंथ फ्रॉम ऑल एम्प्लॉई, ये तो बहुत ही आसान था। वेलफेयर फंड 10 एम्प्लॉइज हैं, तो हमें डाटा गिवन है 600, एक बंदे का कटना है, 10 लोगों का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेलफेयर फंड इसके अंदर 6000 आके स्टोर हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। तीसरा, नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई लेवल ए बी सी, मैं लेवल वाइज क्यों कर रहा था? ताकि मैं अलहदा ही इनको सॉल्व कर सकूं। पीछे जो मैंने ये लेवल लिंक की थी ये इसीलिए की हुई है। अब नेट सैलरी लेवल ए एम्प्लॉई, तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉई ए ये देखिए निकली हुई है, पहला जो हमने काम किया था, सैलरी लेवल ए एम्प्लॉई, समझ आ गया? ये लिख लो। फिर अगला क्या काम है जी, उसमें से माइनस करो टैक्स लेवल ए एम्प्लॉई, ये देखें मैंने इसीलिए, ये देखें ये इसीलिए काम किया हुआ है, परफेक्ट सोल्यूशन है ये। टैक्स लेवल ए एम्प्लॉई, टैक्स लेवल ए एम्प्लॉई वो निकाल दो, माइनस 600, ये 600 क्या है जनाब? वेलफेयर फंड। ठीक, इसी तरह से नेट सैलरी, सैलरी लेवल बी एम्प्लॉई टॉप पे लिखी हुई है, हमें पता है, माइनस टैक्स लेवल बी एम्प्लॉई माइनस 600 तो हर एक में से निकालना है क्योंकि हर एक के ऊपर लगना। इससे क्या होगा, हर बंदे की नेट सैलरी निकल आएगी लेवल वाइज, कि लेवल ए के एम्प्लॉय की सैलरी ये बनती है, लेवल बी के एम्प्लॉय की सैलरी ये बनती है, लेवल सी के एम्प्लॉय की सैलरी ये बनती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था टोटल सैलरी पेड। टोटल सैलरी पेड, जो हमने टोटल सैलरी ऊपर निकाली थी, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखी थी। ये देखें, जो शुरू में मैंने समझा के गया हूँ कि सैलरी लेवल ए एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई करते जाओ, लेवल बी, और फिर इन सबको जमा कर लो तो टोटल सैलरी निकल आएगी जो कि देनी है। अब देनी कैसे है, उसमें से टोटल सैलरी पेड जो हमने करनी है वो टोटल सैलरी में से अगर टोटल टैक्स निकाल दें, वो कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ है, जो हमने लेवल वाइज निकाला, लेवल ए के एम्प्लॉइज पे निकाला, लेवल बी, लेवल सी के एम्प्लॉइज पे निकाला। अगर उसमें से टोटल टैक्स निकाल दें और उसमें से वेलफेयर फंड भी निकाल दें, ये हमने जमा किया था 6000 रुपया यहाँ पे, तो हमारी टोटल सैलरी पेड यहाँ पे आ जाएगी। टोटल सैलरी पेड यहाँ पे आ जाएगी। आगे चलते हैं। उसके बाद ये मेरा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब था टोटल ऑर्गेनाइजेशन पेड टू ईच एम्प्लॉई। अब आपने आल्सो क्रिएट अ मेन्यू बनाना है जी। आगे चलते हैं। जिस तरह स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ वैसे हमने मेन्यू बनाना है। जैसे स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ वैसे हमने मेन्यू बनाना है। हम आ गए और हमने आके उसे कहा टोटल
पहले तो हम दिखाएं ना उसको, अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं चीज़ों को। टोटल मंथली टैक्स डिडक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉय कहाँ निकाला था जी? टोटल टैक्स हमने जहाँ निकाला था लेस, ये अगर आप खुद से लिखना चाहें जिस तरह से लिखा हुआ है तो स्क्रीन पर अब आउटपुट करनी है चीज़ें। अब हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें स्क्रीन पर दिखानी है। तो आपको पता है कि कंसोल पे दिखाने के लिए C++ की कमांड क्या है? सी आउट। अगर कोई मैसेज स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो कमांड है सी आउट। आपने लिखा सी आउट टोटल मंथली टैक्स रिडक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉय, जैसा कि हमें उन्होंने कहा हुआ था दिखाने के लिए। वो लिखने के बाद अब ये है एज इट इज़ दिखा देगा। जो आप डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ दिखा देगा। /T मैंने दिया स्पेस देने के लिए कि लिखाई और डिजिट में स्पेस आ जाए, टैब इसे कहते हैं। इसको मैंने लिखा टोटल टैक्स। आपको पता है टोटल टैक्स हमने निकाला, चीज़ें हम निकाल चुके हैं, हम सब सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं। ये निकाला था हमने टोटल टैक्स, लेवल वाइज निकाला, फिर उन सबको जमा कर लिया तो टोटल टैक्स निकल आया। अब अगर किसी की वैल्यू दिखानी हो, ये एज इट इज़ दिखाना हो तो डबल कोट्स में लिख दें, अगर किसी की वैल्यू दिखानी हो तो लेस देन लिख के इस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे जाएगी। और ये एक मैंने लाइन लिखी हुई है एंड एल, इसका मतलब है जब ये लिख लो स्क्रीन पे दिखा लो, इसकी टोटल टैक्स की वैल्यू स्क्रीन पे दिखा दो तो न्यू लाइन पे चले जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें हर चीज़ नई लाइन पे आनी है, इसलिए। आगे चलते हैं। अगला था टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड कलेक्टेड। हमने वेलफेयर फंड बना के रखा हुआ है, कहाँ 600 ज़रब 10 के हिसाब से, तो वेलफेयर फंड नामी वेरिएबल के अंदर ये पड़ा हुआ सारा कुछ। वेलफेयर फंड कहाँ बनाया जी हमने? ये बनाया हुआ इस फंड के अंदर। अब इसकी वैल्यू स्क्रीन पर दिखानी है वेलफेयर फंड की। आ जाएं जी। टोटल अमाउंट ऑफ वेलफेयर फंड कलेक्टेड /T, आपको पता है टैब देने के लिए ये एज इट इज स्क्रीन पर आएगा। जो डबल कोट्स में लिखेंगे ABCD लिख दें, अपना नाम लिख दें, जो भी लिख दें एज इट इज स्क्रीन पर आएगा। अगर सी आउट लेस देन डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखेंगे एज इट इज स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर लेस देन, और अगर किसी वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू स्क्रीन पर दिखाएगा। एंड लाइन का मतलब न्यू लाइन पे चले जाना। नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लेवल ए, ये हमने एम्प्लॉय वाइज यहाँ पे नेट सैलरी निकाली हुई है, ये देखें। एम्प्लॉय वाइज सैलरी निकाली हुई है, ये देखें नेट सैलरी। ये हम पीछे करके आए हैं। कैसे निकाली थी? जो भी लेवल ए की सैलरी है उसमें से टैक्स निकाल दो और उसमें से वेलफेयर फंड निकाल दो तो उसकी नेट सैलरी बन जाएगी। इसका मतलब ये है 1,25,000 में से उसके ऊपर जो टैक्स बनता है 1250 वो निकालो, 600 रुपया वेलफेयर फंड निकालो, इन दोनों को 1,25,000 से निकाल दो तो आपका आंसर आ जाता है नेट सैलरी लेवल ए एम्प्लॉय। तो मैंने नेट सैलरी ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय लिखा, /T लिखा और से कह दिया नेट सैलरी लेवल ए एम्प्लॉय। इसी तरह नेट सैलरी लेवल बी एम्प्लॉय, उसकी स्क्रीन पे दिखा दी। इसी तरह लेवल सी, ये कहाँ से ले रहा हूँ वैल्यू? ये पड़ी हुई है वैल्यूज इसकी, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन था मेरे पास टोटल अमाउंट पेड टू ऑर्गेनाइजेशन ईच मंथ, वो कितनी है? टोटल सैलरी पेड, ये हमने आखिरी निकाला था। टोटल सैलरी पेड वो कैसे निकलती है? जितनी टोटल सैलरी बनती है 10 एम्प्लॉय की वो निकाल लो, उसमें से टैक्स निकाल दो 10 एम्प्लॉयज़ का जो भी बनता है। एक्चुअली 5 एम्प्लॉयज़ को टैक्स लग रहा है एज पर गिवन डाटा। किन किन को टैक्स लग रहा है? जिनकी सैलरी 1,25,000 और 80,000 है, 45,000 वालों को टैक्स नहीं लग रहा। टोटल टैक्स उनका जमा करके वो निकाल दो और उसमें से वेलफेयर फंड निकाल दो, वो सबको लग रहा है 600 रुपये के हिसाब से 10 बंदों को। तो आप ऑर्गेनाइजेशन इतने पैसे हैं जो एम्प्लॉयज़ को पे करती है। ये ख़त्म होगी बात। अब अगला काम था मेन्यू बनाओ, जिस तरह के स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिस तरह के स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इंटर 1 टू नो द टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय, इंटर 2 टू नो द टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल बी एम्प्लॉय, इंटर 3 टू नो द टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल सी एम्प्लॉय। टैक्स, अब इसमें से चॉइस होगी, वो जो भी इंटर करेगा उसके मुताबिक हम स्क्रीन दिखा देंगे। हमने सी आउट करके जो मैसेज दिखाना था स्क्रीन पे वो दिखा दिया। इंटर 1 टू नो द टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉय, इंटर 2 टू नो द टैक्स कलेक्शन ऑफ सो ऑन। ये दिखाने के बाद हमने क्या किया? हमने अगर यूज़र, जब यूज़र स्क्रीन पर ये मैसेज देखेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, जब यूज़र स्क्रीन पर ये मैसेज देखेगा तो लाजमी बात है उसने क्या करना है? उसने कोई ना कोई नंबर इंटर करना है। ये देखें, जैसे आपको इंटर 1 तो आपको नंबर इंटर करेंगे ना, ये ऐसे आपने 2 इंटर कर दिया तो 2 को स्टोर भी तो करना था ना कहीं।
टू को स्टोर भी करना था कहीं, तो स्टोर करने के लिए CN होता है। जो यूज़र से इनपुट लेते हैं वो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, CN ग्रेटर देन और एक वेरिएबल चॉइस। जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ऊपर रखने हैं आपने, ये देखें जो नीचे यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल नेम ऊपर डिक्लेयर करने हैं, नहीं तो एरर आएगा। मैं कह रहा हूँ इफ चॉइस, ये डबल इक्वल लगाना है, सिंगल इक्वल का मतलब असाइनमेंट होता है। इफ चॉइस इक्वल 1 तो टेक्स्ट कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉई, तो टेक्स्ट लेवल ए एम्प्लॉई दिखा दो। ये हमने इसीलिए सब निकाल के रखा हुआ है, ये देखें ये मैंने लेवल वाइज यहाँ पे निकाला था। टेक्स्ट लेवल ए एम्प्लॉई, ये उसकी सैलरी 1,25,000 और उसका 1% निकाल के यहाँ पे लिख दिया। अब ये याद रखना है कि ये टोटल लेवल ए के एम्प्लॉई का टैक्स बनता है। अगर 10 होते तो 10 एम्प्लॉई का ले लेता, 20 जितने, मतलब हमारे पास 2 हैं तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ लेवल एम्प्लॉई, नंबर ऑफ लेवल ए एम्प्लॉई, तो 2 हैं तो इसका मतलब है 2 बंदों का टैक्स यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कितने बंदों का आ रहा है, 3 का। इसको वैसे टैक्स लग नहीं रहा इसलिए ये 0 है। तो चॉइस इक्वल टू 1 टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल ए एम्प्लॉई। इसी तरह से टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल बी एम्प्लॉई, टैक्स लेवल बी एम्प्लॉई, चॉइस इक्वल टू एल्स इफ अगर चॉइस इक्वल 3 हो तो टैक्स कलेक्शन ऑफ लेवल सी एम्प्लॉई, तो टैक्स लेवल सी एम्प्लॉई का वेरिएबल यहाँ पे कर दिया। और आखिर में कहा वैल्यू ऑफ चॉइस इज नॉट मैच या इनवैलिड इनपुट, जो मर्जी लिख दें, ये आपकी मर्जी है। और आखिर में आपने रिटर्न 0 ज़रूर देना है और ये ब्रैकेट। प्रोग्राम शुरू कैसे करना है, एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से बता दूं, फिर मैं अपलोड करना बता दूं। ऐसे शुरू करना है अपने प्रोग्राम, हैश इंक्लूड IOSTREM ट्री, ये लाजमी देना है नहीं तो एरर आ जाएगा। USING यूजिंग नेम SPA स्पेस STD सेमीकोलन, यहाँ पे आपने लिखना है इंट MAIN मेन ब्रेसेस, और इसके बाद आपने ये करली ब्रेसेस, इसके अंदर आपने सारा प्रोग्राम लिखना है और आखिर में आके RETURN रिटर्न 0 सेमीकोलन। बाकी सारा प्रोग्राम आपने इसके अंदर लिखना है। ये जो मैंने लाइनें लगा रखी हैं ये वाली, इसको कमेंटिंग कहते हैं कि ये मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसकी डिटेल दे रहा हूँ। ये कमेंट, इसे कमेंट करना कहते हैं। और टॉप के ऊपर जाके आपने अपनी ID डिस्प्ले कर देनी है, जो भी आपकी ID होगी। अब आपने करना ये होगा, जब आप पूरा प्रोग्राम लिख चुकेंगे, चेक कैसे करेंगे प्रोग्राम चलता है कि नहीं, तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऐसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई एरर हुआ तो वो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे एरर है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आखिर में अगर एक ही लाइन में काफ़ी सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो दरमियान में कॉमा लगाते हैं और आखिर में जाके सेमीकोलन लगाते हैं। टर्मिनेटर जो होता है, मैंने सेमीकोलन ख़त्म कर दिया। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, एरर जब आएगा तो यहाँ पे नजर आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ऐसे वो कह रहा है एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजेशन बिफोर फ्लोट, 11 नंबर के ऊपर एरर आ रहा है। कहता है जी ये देखें, ये याद रखना है, 11 नंबर के ऊपर एरर आ रहा है। तो इससे पहले कहता जी सेमीकोलन रिक्वायर्ड था, वो आया नहीं। तो ये देखें ऐसे एरर भी मैंने आपको समझा दिया कि लाइन का ध्यान रखना कि किस लाइन पे एरर है, उस लाइन से एक ऊपर नीचे देख लेना है ताकि गलती को पकड़ा जा सके। अब कोई एरर नहीं है। 4 मैंने इंटर किया, चॉइस में 4 नहीं है तो कहेगा वैल्यू ऑफ चॉइस इज नॉट मैचिंग, आप लिख दीजिएगा इनवैलिड या इनकरेक्ट एंट्री। ये काम करने के बाद आपने जहां फाइल सेव कर रखी होगी वहां पे पहुंचेंगे आप। जैसे कि मैंने सेव कर रखी है अपने किसी फोल्डर में, तो ये एक CPP फाइल होती है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये CPP फाइल है। इसकी एक्सटेंशन होगी, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके चेक कर लेंगे, ये CPP फाइल है। ये आपने सबमिट करनी है। आप जब अपनी असाइनमेंट खोलेंगे वहाँ पे एरो का निशान बना होगा सबमिट का, उस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे फाइल मांगेगा। क्या करना है, अपना यूज़र ID पासवर्ड आपके पास है, VULMS पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद CS201 के कोर्स पे जाना है, वहाँ पे असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। मतलब जब आप लॉगिन होंगे तो सारे कोर्स नज़र आ रहे होंगे,
वहाँ पे CS201 असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। असाइनमेंट के ऊपर एक एरो बना होगा, एरो पे क्लिक करेंगे, वो आपसे कहेगा फाइल दो, फाइल अपलोड करो। आपने जिस लोकेशन पे अपनी फ़ाइल सेव कर रखी होगी वहाँ से ध्यान से आपने CPP फाइल सबमिट कर देनी है। ये है जी आपकी ओवरऑल असाइनमेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर होगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, मुझसे कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।